आइए आज हम लोग पर्यायवाची शब्द को पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ बच्चों कि अस्वस्थता की वजह से वीडियो डालने में मुझे कुछ देर हुई, लेकिन अभी जो भी 3-4 दिन है मैं बहुत ही संक्षेप में आपको बताऊंगी। और मेरे बताने में कोई ट्रिक नहीं होगा, लेकिन आप उसको समझ लें, केवल सुन लें, आप अवश्य करके आएंगे। 100% आपसे गलती नहीं होगी। पर्यायवाची समानतावाचक जो शब्द होते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। समता प्रतिशब्द उसको कहा जाता है। तो पर्यायवाची किसे कहते हैं इस पर बाद में चर्चा करेंगे। ये होते 3 तरह के होते हैं, पूर्ण पर्याय, पूर्ण पर्याय, पूर्णापूर्ण पर्याय। इन सब की चर्चा हम बाद में करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम है। तो जो शब्द बार बार परीक्षा में आए हैं, कुछ को मैं यहाँ लिखूंगी और कुछ के केवल नाम लिख दूंगी। आप उनको अवश्य पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद वाक्य खंड के लिए छोटे छोटे वीडियो मैं दूंगी जो अत्यंत आवश्यक होंगे और ये लगेगा कि ये आ सकता है, संभावित। आप केवल सुने। देखिए बच्चों, ये कुछ लिखा है और अभी कुछ लिखूंगी जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, जैसे पीसीएस परीक्षा में, एमबीबीएस प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए कुछ के पर्यायवाची मैं लिख देती हूँ। उसे आप देखिए। अरण्य, अरण्य का अर्थ जंगल होता है, आप जानते हैं। तो वन, विपिन, अटवी, कानन, जंगल, ये मैंने लिखा। और अगर आपके पास है आप पढ़ लीजिए, लेकिन साथ में वही मैंने कहा ट्रिक नहीं, लेकिन इसको ट्रिक ही मानिए कि बचपन से लेकर के 5 से तो शुरू हो जाता है बच्चों पर्यायवाची। तो जो आपको आता है सरसरी निगाह से उसको देखें। जो नहीं आता, जैसे अटवी हो सकता है, नया हो तो इस पर ध्यान दे दीजिएगा कि ये भी है, क्योंकि 4 ऑप्शन देता है कि इसमें कौन सा नहीं है। तो कभी कभी जो नहीं सुना होता है हम उसको लगा देते हैं और गलत हो जाता है। तो इस तरह जो आपको नया मिले उस पर ज़्यादा फोकस रहे आपका। इसी तरह देखिए अंक, अंक का अर्थ गोद, संख्या, नाटक का एक भाग, सर्ग और हृदय। तो इसमें जो आपको नहीं आता हो उस पर ध्यान। इस तरह अग्नि, अग्नि बेटा बार बार आया है परीक्षा में, इसलिए अधिक से अधिक इसके पर्याय पर नजर दौड़ाइएगा। मैंने भी कोशिश की है अधिक लिखने की। आग, अनल, पावक, हुताशन, वैश्वानर, दव, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, ज्वाला, वायु शक, वायु का मित्र, दहन, ज्वलन, कृशाणु, रोहिताश्व, वन्य। तो मुझे ऐसा लगता है बेटा, जैसे जो यूपी बोर्ड से बच्चे पढ़े हैं उसमें तो है ना, मानो चली मेरु से कृशाणु सर भारी है, तो शायद आप कृशाणु भी सुने हो। वैसे हुताशन, वैश्वानर, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, रोहिताश्व, इसको ध्यान दीजिए। बाकी आपका जो आप 4-5 से शुरू हो जाता है बेटा, क्योंकि मैं भी प्राथमिक विद्यालय से, आप सोचिए 64-65 साल की उम्र है तो कब पढ़ा था। और तब भी हमारी गुरुजी ने मुझे बिल्कुल, उस समय तो मार पड़ती थी, तो बहुत सारी चीज़ें याद करा दी जो आज तक याद हैं। तो आपको भी याद होंगी, पढ़ते पढ़ते याद होंगी। उनको छोड़ के जो नया आए उस पर ध्यान दीजिएगा। अक्षर, वर्ण, शिव, ब्रह्मा, अचला, पृथ्वी को कहते हैं ना, पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती, धरणी, अमृत। ये जो मैंने लिखा है और आगे जो लिखूंगी वही जो बार बार पूछा गया है।
अमृत, सोम, अमी, पीयूष, अमी। अश्व है, बाज, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत हो सकता है ना मालूम हो तो इसे याद कर लेना। सैंधव, अन्वेषण, गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। अंधा, नेत्रहीन, चक्षुविहीन, अंध। प्रज्ञा चक्षु, सूरदास, प्रज्ञा चक्षु याद करिएगा बेटा, यानी कि जिसका ज्ञान ही नेत्र हो जाता है, आंख से अंधा होता है और अपनी ज्ञान की आंखों से देखता है कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो ये प्रज्ञा चक्षु। बाकी तो हमें लगता है नेत्रविहीन, चक्षुविहीन, नेत्र का पर्यायवाची याद करेंगे, उसमें विहीन लगा हुआ है, इसका मतलब वो अंधा है। आकाश, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, द्वा, पुष्कर हो सकता है, पुष्कर और अंतरिक्ष या अभ्र ना जानते हो तो इस पे ध्यान दीजिए। इस तरह मेरे कहने का मतलब है कि पर्यायवाची में जो आपने बचपन से पढ़ा है उनको पढ़िए, और उसमें जो एक आध शब्द अलग से आते हैं उसको अवश्य ध्यान दीजिए, क्योंकि बेटा परीक्षा में, जैसे प्रतियोगी परीक्षा कोई थी, कौन सी थी मुझे इस समय याद नहीं है, उसमें ड्यूटी लगी थी मेरी, तो कभी कभी नज़र चली जाती है ना, वहाँ हेरम्ब दिया हुआ था। अब गणेश जी का नाम हेरम्ब है, इंद्रियों पर वश करने वाला। या आप देखिए कृष्ण जी का नाम ऋषिकेश आपको याद है, लेकिन गुडाकेश अर्जुन का नाम, जो निद्रा पर अंकुश कर ले। तो ऐसी चीज़ों को आप अवश्य ध्यान दें। वैसे मैं जो गणेश जी का वे भी लिखती हूँ तो कोशिश करूँगी कि अधिक से अधिक लिखूं, लेकिन जो आपको नहीं आता है, जो आता है उसको सरसरी निगाह से देखिए, जो नहीं आता है उस पर थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए रुक जाएंगे तो गलती नहीं होगी। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं बेटा। इसमें आप कोशिश करिए कि पर्यायवाची में या 3 रखिए, कि अगर आपको लगता है एकदम आप कंफर्म है कि ये 3 इसका पर्यायवाची है, तो अगला एक जो नहीं है उसको लगा दीजिए। जैसे शंकर जी का नाम आ रहा है, उनके नाम आप जानते हैं, अब वहाँ मुरारी दे दिया तो मुरारी तो मुरा राक्षस को कृष्ण ने मारा, तो आप समझ जाइए मुरारी नहीं कीजिए। या कृष्ण जी का याद किए हैं तो देखिए कि ये कृष्ण का पर्यायवाची है, मतलब यहाँ पर गलत है। आइए कुछ और लिखती हूँ और उसको हम लोग देखते हैं। बिल्कुल आज ही एक साथ सुने, हमारे साथ पढ़ें और पर्यायवाची बिल्कुल सही करते हैं। आज कुछ शब्दों को और देखते हैं। जैसे खल, तो खल का दुष्ट, नीच, जो आप जानते हैं, मैंने सोचा उसको नहीं लिखा, पामर और नृशंस। गणेश जी का भी आपको गणपति, लंबोदर, एकदंत, जो ना मुझे लगता है आप एक बार जितना पहले से पढ़े उसे देख लीजिए। वैसे कुछ है विनायक, द्वैमातुर, हेरम्ब, चारुकर्ण, पशुपाल, से पशुपति शंकर जी को कहते हैं, इनको पशुपाल कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चारुकर्ण सुंदर कर्ण वाले। फिर से देख लीजिए, विनायक, द्वैमातुर, हेरम्ब, चारुकर्ण, पशुपाल। सॉरी। इसी तरह गंगा जी का त्रिपद का, त्रिपथ गा, सुर ध्वनि, सुर नदी, देव नदी, पापनाशिनी, सब तो कहते हैं ना, नदीश्वरी, देवापगा, विष्णुपदी, अलकनंदा। और जितना आप पहले से जानते हैं उसको भी एक बार आंख के आगे वो शब्द आए, देख लीजिएगा। चमक,
प्रभा, ज्योति, द्युति, दीप्ति, शोभा, ओप, प्रकाश। इसमें ओप हमें लगता है, अगर नहीं जानते हो तो इसे आप ध्यान देंगे। चपला, बिजली कहते हैं ना। विद्युत, चंचला, दामिनी, तड़ित, चांदनी, ये बेटा कई बार आया है, ये सारा जितना है सब कई बार आया है। चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, अमृत तरंगिणी, चंद्रकला, ये सब चांदनी के नाम है। पानी, जल, अम्ब, तोय, पय, जीवन, आब, उदक, अमृत, घनरस, सर्वमुख, संवर, ये मैंने लिखा है। आपको पहले से जितना याद है, नीर, वार, अम्ब, तोय, पय, वो सब पढ़ लीजिए। साथ में आप जब प्राथमिक में रहे होंगे बच्चों, मैंने प्राथमिक में मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, और मैं जानती हूँ कि आज भी टीचर जरूर बताते हैं, प्राथमिक से ही बताते हैं। मैं 9th से लेकर इंटर तक को पढ़ाती थी तो मैं भी बताती थी बच्चों को। बस केवल हम लोग एक बार उसको भी दोहरा लें कि जैसे आपको प्राथमिक में ही बता दिया गया होगा, क्योंकि उस समय बच्चा कोरिलेट होता है, फटाफट याद होता है कि पानी का याद कर लो, और द माने देने वाला, जल माने पानी, और जल को कौन देता? बादल। आजकल बादल खूब बरस रहे हैं। जलद, वारिद, तोयद, अम्बुद, पयद, ठीक है। और ध माने धारण करने वाला, बताया गया होगा 9th से लेकर इंटर तक अवश्य कोई ना कोई टीचर तो बता ही दिया होगा। जलधि, जहाँ पर धारण कर रहा है, ढेर सारा जल है ना। जलधि, वारिधि, अम्बुधि, तोयधि, पयधि, तो वो समुद्र हो जाएगा। और कमल का बताया गया होगा, ज माने जन्म लेना। नीरज, वारिज, अम्बुज, तोयज, पयज, ये आप प्राथमिक से पढ़े हैं, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसी तरह सोना, स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, जात रूप, चामीकर, पुष्कल, जातक, रुक्की। तो स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक ये आप जानते होंगे। जात रूप, चामीकर, पुष्कल, जातक और ये रुक्म, इसको ध्यान दे दीजिए कि अगर ये 4 में इसमें से कोई 3 आया तो आप समझ जाइए कि जो नहीं आया है वो नहीं। चलिए, ऐसे ही यमुना नदी, सूर्यपुत्री हैं, आप जानते हैं। तराणी तनुजा पढ़ा हुआ है, तो तराणी माने सूर्य लिखाया, और तराणी तनुजा, सूर्यपुत्री यमुना, उन्हीं के कुछ नाम हैं। सूर्य तनिया, भानुजा, कालिंदी, अर्कजा, अर्क माने सूर्य होता है तो अर्कजा, तरणिजा, रविनंदिनी, ये यमुना जी के नाम हैं। जगत, संसार, भुवन, भू केवल मैंने लिखा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तलवार, असी, कृपाण, चंद्रहास, ये आ सकता है। तुलसीदास जी ने कहा ना, सीता जी कहती हैं चंद्रहास हरुमम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम। तो चंद्रहास माने भी तलवार होता है। असी और कृपाण तो आप जानते ही होंगे। तरुणी, युवती बेटा, उसका एक ये नाम है मनोज्ञा, याद कर लीजिएगा। मनोज्ञा, युवती को मनोज्ञा कहते हैं। रमणी तो आप जानते होंगे, सुंदरी भी जानते होंगे, लेकिन ये प्रमदा और मनोज्ञा। इसी तरह तालाब का है पुष्कर, हृद, सरसी, पोखर, जो आप जानते हैं। तड़ाग, वो तो एक बार देखिए जरूर, और ये पुष्कर, हृद और सरसी पढ़ लीजिए। दर्पण का शीशा आप जानते हैं, लेकिन दर्पण को आदर्श और प्रतिमान भी कहते हैं, ये देख लीजिए। अर्जुन का नाम पार्थ, भारत, कौंतेय, ये सब आप जानते हैं। यहाँ है गुडाकेश, धनंजय, गांडीवधारी, किरीटी श्वेत वाहना, ये बिल्कुल याद करिए, किरीटी श्वेत वाहना, विभुत्सुर विरजय,
विभत्सुर विजयी। चलिए ऐसे ही नदी, नदी का अपगा निमग्ना, नीचे की तरफ जाती रहती है तो अपगा निमग्ना लरमाला, ये शायद ना पढ़े हो तो देख लीजिए। तरंगवती, ये तो जानते हैं तरंगे उठती हैं। सरिता, निर्झरणी, पयस्विनी, तटिया, नदिया। तो इसमें लरमाला, पयस्विनी, तरंगवती, अपगा जो नाम नया रहे उस पर थोड़ा सा एक दो बार ध्यान दीजिए, हो जाएगा। इसी तरह बेटा ये कुछ हैं शब्द जो बार बार आए हुए हैं, समयाभाव के कारण यहाँ मैं लिख नहीं पा रही हूँ। जैसे हाथी, हाथी का जो आप जानते हैं हस्ती कुंजल, तो यहाँ द्विरथ, द्विरथ और कुंजल मैंने लिख दिया। सिंह का पूरा याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कई बार। सिंह का जो आप नाम जानते, शार्दूल थोड़ा अलग है। वृक्ष का आप जानते होंगे, शंकर जी के नाम महादेव, चंद्रमौली मैंने लिखा है, इसको लिख लीजिएगा। मोर, मयूर करके या मोर करके आएगा। इसका है केकी, कलापी, शिखी, शिखंडी और ध्वजी। ये नाम भुजगारी, ये आप जानते होंगे, सांप का शत्रु है मोर ना, तो भुजगारी जानते होंगे। बाकी ये नाम देख लीजिए, केकी, कलापी, शिखी, शिखंडी, ध्वजी। हिरण का और स्वर्ग का भी याद कर लीजिए। इस तरह जो शब्द बार बार टीजीटी, पीजीटी, नेट, आईएएस, पीसीएस, एमपीपीसीएस, राजस्थान पीसीएस में जो आए हुए हैं, मैंने कोशिश की उनको आपको यहाँ दिखाया। आप एक बार या दो बार केवल वीडियो सुन लीजिए, पर्यायवाची आपका गलत नहीं होगा। इसी विश्वास के साथ बच्चों नमस्कार। अगर अच्छा लगता है तो जो आपके दोस्त हों उनसे शेयर करिए कि अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार। आइए देखिए, आनंद, सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद और उल्लास। तो इसमें प्रमोद या आह्लाद, मोद, जो आप पहले से न सुने उस पर ध्यान दीजिए। बाकी तो सुख, चैन, प्रसन्नता आप जानते ही हैं। इसी तरह आदित्य, सूर्य, रवि, दिवाकर, दिनकर, भानु, प्रभाकर, पतंग और तरण। देखो बेटा, हो सकता है वैसे तो जो यूपी बोर्ड से पढ़े हैं पढ़ा होगा, तरणि तनुजा तट तमाल तर वर बहु छाए। तो तरणि का अर्थ सूर्य होता है और पतंग का अर्थ सूर्य होता है। बाकी तो सूर्य, रवि, दिवाकर, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये आप जानते हैं, उसको भी देख लीजिएगा। आँख का ऐसे ही है, लोचन, नयन, चक्षु, चश्म, दृग, अक्षि, अम्बक, इक्षण, विलोचन, प्रेक्षण, चक, दीदा। तो लोचन, नयन, चक्षु, आँख, ये आप अपने से जानते हैं। हो सकता है चश्म, अक्षि, अम्बक, इक्षण, प्रेक्षण और चखदीदा ये नया शब्द हो तो उसे ध्यान दे दीजिए। एक बार अभी पढ़ लेंगे तो नहीं भूलेगा। आम को सहकार, रसाल, आम्र, पियुम्बु, पिकबंधु, अमृत फल, मनमथालय, अम्ब, फल श्रेष्ठ कहते हैं, जिसमें कि अम्ब है, मनमथालय है, अमृत फल है, पिकबंधु, पियुम्ब, सहकार। इसमें जो आपको नया लगे उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए बच्चों, हो जाएगा। आहार का मैंने पूरा नहीं लिखा आज। आहार को भोजन कहते हैं, खाना कहते हैं, भोज्य पदार्थ कहते हैं, ऐसा ही सरल ही है। अब है ये इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, उत्कंठा, वांछा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मर्जी, तृष्णा, स्पृहा, लिप्सा। तो वांछा है, स्पृहा है, लिप्सा है। ये कुछ अगर आपको लगता है कि ये हम नहीं जानते, एक बार केवल देख लीजिए, हो जाए। ईश्वर, बेटा ईश्वर के
जो आपने पहले से याद किए हैं उसको आप एक बार देखिए। वैसे मैंने समय कम है ना, और आपको पता है मुझे लिखना पड़ रहा है, तो इससे समय लग रहा है, तो मैंने सोचा कि वही लिखूं जो नहीं आता है। अज, अज भी कहते हैं जगदीश, आप जानते ही हैं, ऐसा आता है प्रभु जगदीश तो आप जानते हैं, पार ब्रह्म और अज। कामदेव, कामदेव के नाम मैंने लिखे हैं बेटा, जिसमें मदन आप जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते उसको ध्यान दे दीजिएगा। जैसे कामदेव को पुष्प धनवा फूल के बाण थे, उसी से तो शंकर जी को चला रहा था, तो पुष्प धनवा, पुष्प शर, कुसुम शर, ये तो कहते हैं, ये शायद आप जानते हो, नहीं जानते तो ध्यान दीजिएगा। कुसुम माने भी फूल है, पुष्प माने भी फूल है, और फूल के उसके बाण हैं। पंचशर, 5 फूलों के बाण थे, तो पंचशर, पंचधनवा भी कहते हैं उसे। आगे आप नाम देखिए, मदन, मनोभव, पंचशर, मार, मार माने भी कामदेव होता है, स्मर माने भी कामदेव होता है, मन सिज, मन मच, मीन केतु, कंदर्प, अनंग, रतिपति, मनोज, मयन, मकर ध्वज, कुसुम सर, पंचधनवा, पुष्पधनवा। कल्प वृक्ष को सुरतरु, कल्पशाल, मंदार, परिजात और कल्पद्रुम। कृष्ण के नाम जितने आप जानते हैं पढ़ लीजिए। इसमें एक है ना, मुरा नाम के राक्षस को मारा था, तो मुरारी, ऋषिकेश अभी मैंने बोला, इंद्रियों को वश में करने वाले, क्षीरशायी, ये है बेटा, क्योंकि ये विष्णु के लिए प्रसिद्ध है और ये विष्णु के अवतार हैं, तो कृष्ण के लिए क्षीरशायी भी अगर आया कि 4 दिया है, उसमें एक क्षीरशायी दिया है, तो वो कृष्ण का नाम। इसी तरह चंद्रमा, तो आप रजनीश, राकापति, ये सब आप जानते हैं। जो जानते हैं उसके अलावा राकापति, कलानिधि, विभाकर, ये हमने लिखा है, और चंद्रमा पर कई बार आया है, वो पीसीएस में भी, आईएएस में भी, एपीओ में भी, आपके जो ये प्रवक्ता हैं इसमें टीजीटी, पीजीटी, टेट, सब में चंद्रमा का आया है, इसलिए चंद्रमा पर आप अवश्य पढ़ लें। आगे मैं और गणेश जी के नाम, और जो बेटा एकदम इम्पॉर्टेंट है, कुछ के तो मैं नाम लिख देती हूँ, आप पढ़ लीजिए, उसमें जो एक आध टिपिकल है वो लिख देती हूँ, और इस तरह हम लोग पर्यायवाची को समाप्त करेंगे। आगे वाक्य खंड के लिए एक शब्द जो आए हुए हैं उनको कुछ मैं लिख दूंगी। मुख्य बेटा, मैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हर काल के कुछ कवि का नाम 2 दिन के अंदर आपको देती हूँ। आप केवल उसको सुन लेंगे, पढ़ लेंगे तो अवश्य सही करेंगे, ये मुझे विश्वास है। आइए आगे का फिर लिखती हूँ और हम लोग उसको देखते हैं।